आज के टॉपिक में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे। आज तो वैदिक सभ्यता इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए, दोनों के लिए। तो सब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ, पतन हुआ, तो भारत में जो है आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता की नींव रखे गए थे। और ये आर्य जो थे, यह एक भाषिक शब्द है। आर्य जो है एक भाषिक शब्द है, और जिससे मतलब भारोपीय मूल की एक भाषा समूह का पता चलता है। और यह एक प्रजाति का बोध कराता है, कराने वाला शब्द नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है कि बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न। आर्य का मतलब होता है बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न श्रेष्ठ पुरुष। आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कुलीन, या समाज का कुलीन वर्ग भी कह सकते हैं, स्वामी भी कह सकते हैं इसको। तो भारत में जो आर्यों की पहचान की गई, वो नार्डिक प्रजाति से की गई। नार्डिक प्रजाति से इसकी पहचान की गई, यानी कि ये नार्डिक प्रजाति से की जाती है, और भारत को पारगमित करने वाली अंतिम प्रजाति है। तो इसी से ये आर्यों का प्रतिनिधित्व इसी ने किया था। हम इसमें जानेंगे कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो वेद हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, आरण्यक हो जाएगा, उपनिषद, इसको वेदांत भी कहा जाता है, ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। और वैदिक साहित्य के बाद ही सूत्र साहित्य आता है। वैदिक साहित्य के बाद सूत्र साहित्य आता है। और यह वैदिक साहित्य को समझने के लिए भी जरूरी है। और सूत्र साहित्य में मुख्य रूप से जो लिखे गए थे, वे वेदांग लिखे गए थे। वेदांग वेदांग है। और इसके अलावा अब भाष्यकार की बात कर लेंगे तो ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी थे। स्कंद स्वामी स्कंद स्वामी गुजरात के वल्लभी के निवासी थे। और ये हरि स्वामी के गुरु थे। हरि स्वामी के गुरु थे। हरि स्वामी जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण का भाष्य लिखा है। शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार थे ये हरि स्वामी जी। इन्हीं के गुरु थे स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी हरि स्वामी के गुरु थे। और स्कंद स्वामी ने याक्त की निरुक्त पे भी टीका लिखी है। हालांकि इसमें नारायण एवं उद्गीत, इन्होंने स्कंद स्वामी की ऋग्वेद की भाष्य लिखने में मदद की थी, भाष्य रचना में सहायता की थी। और इसके अलावा सामवेद के
भाष्यकार कौन है? सामवेद के भाष्यकार जो है, ये प्राचीनतम भाष्यकार कह सकते हैं, माधव थे। और वेंकट माधव ने जो है संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है। और इसके अलावा हलायुद्ध ने बंगाल नरेश लक्ष्मण सेन के दरबार में अपना भाष्य लिखा था, ब्राह्मण सर्वस्व नाम से। इसके अलावा उन्होंने अथर्ववेद की जो अथर्ववेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? तो ये सायण थे, भाष्यकार सायण थे। और इसके अलावा महीधर ने यजुर्वेद भाष्य का नाम वेददीप रखा। इसके अलावा सायण के बारे में कुछ जान नहीं है। ये 14वीं शताब्दी में इनका समय साल था, 1364 से लेके 1387 ईस्वी। और ये विजयनगर साम्राज्य के बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के दरबार में प्रधानमंत्री थे। और सायण ने स्वयं को बुक्का का साम्राज्य धुरंधर कहा था, लिखा है। और सायण ने 16 महादानों को करने वाले हरिहर द्वितीय का भी उल्लेख किया है। उन्होंने केवल अथर्ववेद और शतपथ का भाष्य हरिहर द्वितीय के काल में लिखा था। यानी इन्होंने अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण का भाष्य जो लिखा था हरिहर द्वितीय के काल में लिखा था। और जबकि अन्य भाष्य कह सकते हैं बुक्का प्रथम के कार्य में ही पूरा कर लिया था। सायण को भाष्य लिखने की प्रेरणा अपने भाई माधवाचार्य से मिली और इसलिए उन्होंने अपने भाष्य को माधवी नाम से प्रख्यात हुए। इसके अलावा बुक्का प्रथम ने सर्वप्रथम जैमिनी न्यायमाला के लेखक माधवाचार्य से ही अनुरोध किया था कि वे वैदिक संहिताओं पर भाष्य लिखे, परंतु माधव की यह अकर्ण्य पर कि उनका छोटा भाई सायण वेदों की सारी बातें जानता है, बुक्का ने यह काम सायण को ही सौंप दिया था। सायण द्वारा लिखा गया पहला भाष्य जो था, इनके द्वारा पहला भाष्य लिखा गया सायण द्वारा, वो था कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता पर। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता पर इन्होंने पहला भाष्य लिखा था। और उनके द्वारा लिखा गया अंतिम भाष्य ये पहला था। और अंतिम जो था वो शतपथ अंतिम जो था शतपथ भाष्य था। सायण ने कुल 5 संहिताओं पर तैत्तरीय, ऋजुवेद, सामवेद, काव्य संहिता और अथर्ववेद
के भाष्य लिखे, 11 ब्राह्मण ग्रंथ, 2 आरण्यक ग्रंथों की व्याख्या लिखी। सामवेद में कुल 8 ब्राह्मण हैं। 8 ब्राह्मणों पर जो है सायण ने अपना भाष्य लिखा। और इसके अलावा इनके बारे में कहा गया था कि सायण के भाष्य से ही पश्चिमी जगत को वेदों का प्रकाश प्राप्त हुआ। हालांकि ऋग्वेद के जो प्रथम अंग्रेजी अनुवादक थे विल्सन, ये ऋग्वेद का पहला अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने किया था। इन्होंने लिखा था कि सायण का वेद ज्ञान इतना विशाल था कि कोई भी यूरोपीय विद्वान रखने का दावा नहीं कर सकता था। और अब जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की प्राचीनतम लिपि ये शारदा लिपि में प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम फ्रीड्रिश रोजन ने 1838 में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन आरंभ किया, परंतु ये उसे पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद मैक्स मूलर ने सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया, किंतु सर्वप्रथम प्रकाशित जो संपूर्ण ऋग्वेद पर अंग्रेजी अनुवाद जो था वो विल्सन का ही था। विल्सन। और सर्वोत्तम अंग्रेजी अनुवाद ये भी जान लीजिए। ये आपका जो था ये ओल्डन वर्क का था। ओल्डन वर्क का सर्वोत्तम। प्रथम संपूर्ण जो था वो विल्सन का था और सर्वोत्तम ओल्डन वर्क का। और ये भी कहा जाता था कि ओल्डन वर्क का वैदिक समालोचना में वही स्थान है जो वेदांत में शंकराचार्य का। ऋग्वेद का जो ऋग्वेद की ऋचाओं का जो पाठ करता है पाठ होता करता था होता, इसलिए इसे होत्रवेद कहते थे। होत्रवेद भी कहता है। ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ अवेस्ता के साथ समानता भी है। और ये अवेस्ता और ऋग्वेद भारोपीय भाषा के 2 प्राचीनतम ग्रंथ हैं, लेकिन पूरे भारोपीय भाषा परिवार में ऋग्वेद ही प्राचीनतम साहित्य है। इसका आरंभ जो है ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है। अग्नि की उपासना से होता है। और जो मंत्र हैं इनको ऋचा कहा गया, जो कि पद्य में है। प्रत्येक मंत्र की ऋचा का एक ऋषि और देवता और छंद होता था। ऋग्वेद को सूक्त में लिखा गया है।
सुक्त, और सुक्त का मतलब होता है अच्छा, आदर्श। वेदों की भाषा जो थी, संस्कृति और लिपि ब्राह्मी थे। ऋग्वेद एक संहिता है, जिसमें कुछ 10 मंडल हैं, और 10 मंडल होने के कारण जो है ऋग्वेद को निरुक्त में दस्तई भी कहा गया है। कहा गया है ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल नवीन है, यानी नया है। सर्वाधिक संख्या में सूक्त 10वें और पहले मंडल में है। दोनों को मिलाकर के संख्या 191 है, दोनों मंडलों में मिला के सूक्तों की संख्या। परंतु सर्वाधिक मंत्र मंत्र जो है सर्वाधिक प्रथम मंडल में ही है। सबसे कम सूक्त और मंत्रों की संख्या जो है दूसरे मंडल में है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वंश मंडल या कुल मंडल है। और या ऋषि मंडल भी कह सकते हैं, जो कि सबसे प्राचीन है। 8वां इसी के बाद आता है। और ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं हैं। इसमें साकल, वास्कल, अस्वाल, लायम, संखायम, मांडुक्य, तो इसमें 3 ही पाठ योग हैं। ये साकल साकल में जो है 10, 17 सूक्त हैं। और इसके बाद वालखिल्य में 17, बालखिल्य में 11 सूक्त हैं। 11 सूक्त बालखिल्य में। तो कुल मंत्रों की संख्या जो हो जाएगी, सूक्तों की संख्या 1028 हो जाएगी। और मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में 10,552 या 10,600, पूरा 8 भाग में है। 8 भाग यानी अष्टक भी से कहते हैं, अष्टक भी कहते हैं। 64 अध्याय भी हैं। और वर्ग की संख्या 2024। अक्षरों की संख्या अक्षर कितने हैं? 3,97,265। 20 छंद का प्रयोग किया गया है। और मुख्यतः त्रिटुप छंद जो है इसमें, त्रिष्टुप छंद मुख्य है। इसके बाद गायत्री है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है।
ऋग्वेद की रचना सत्यसेंद्र प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर की गई थी। और